नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, चुनाव को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई खबरें एक साथ आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, यह तो तय हो गया कि अनंत सिंह फिर से चुनाव लड़ेंगे मोकामा से। इसका आशय यह कि नीलम देवी जो मौजूदा विधायक हैं मोकामा की, वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया है। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है और यह भी तय कर दिया है। हमारे रिपोर्टर आलोक के साथ अनंत सिंह ने विस्तार से बातचीत की थी और इस आशय का ऐलान किया था कि वह जदयू से मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, मोकामा को लेकर कई खबरें चल रही हैं। हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि अशोक महतो भी मोकामा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। उसने अपने समर्थकों के बीच कह दिया है कि मोकामा से लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान, मुंगेर लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता महतो ने लीड हासिल की थी। तो मोकामा में अनंत सिंह लड़ेंगे। नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मोकामा वाले ललन सिंह, वह भी चुप नहीं बैठेंगे। अभी भाजपा में है। आपको याद होगा कि जब नीलम देवी आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी, अनंत सिंह जेल के भीतर थे, सजायाफ्ता थे, तो ललन सिंह की पत्नी को बीजेपी का टिकट मिला था और ललन सिंह अनंत सिंह से पहले से चुनाव लड़ते रहे। तो नलिनी रंजन सिंह भी चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन इसके आगे आपको हम यह बताने जा रहे हैं कि मोकामा के पास, मोकामा से पहले, पटना से मोकामा जाने के रास्ते में बार विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधान पार्षद संजय सिंह ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। संजय सिंह बार से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं 2025 में। आपको यह भी खबर होगी, आप जानते ही हैं कि अभी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के विधायक हैं बार से। तो बार विधानसभा क्षेत्र को लेकर जेडीयू और बीजेपी में खींचतान होनी है। संजय सिंह ने अपनी इच्छा अपने पार्टी के नेता को भी बता दिया है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। मतलब नेतृत्व को भी सूचित कर दिया है कि मैं बार से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। संजय सिंह चाहते हैं कि विधान परिषद का कार्यकाल खत्म हो, इसके पहले वह बिहार विधानसभा के निर्वाचित विधायक बन जाएं। लेकिन यह कैसे संभव होगा? हमें वह दिन भी याद है जब ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बार चुनाव लड़ने को गए थे। देखिए, एनडीए मतलब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था। टिकट लवली आनंद को दिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन लवली आनंद ने बार से चुनाव लड़ने से रिफ्यूज कर दिया था। इसके बाद उम्मीदवार का संकट दिख रहा था। बार लोकसभा क्षेत्र नीतीश कुमार का पुराना लोकसभा क्षेत्र रहा है। अब तो बार लोकसभा क्षेत्र वजूद में नहीं रहा। तो जब लवली आनंद, आनंद मोहन की पत्नी जो अभी शिवहर से सांसद हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को टिकट दिया गया था। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू तब विधानसभा का चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन चुनाव लड़े और जीत गए। अब संजय सिंह, देखिए, पिछले 5 वर्षों से बार में प्रयासरत है और कहा यह जा रहा है कि बार विधानसभा क्षेत्र के मानिंद लोगों के साथ संजय सिंह लगातार रायशुमारी भी कर रहे हैं। मतलब विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, कभी बाहर जाकर, कभी पटना बुलाकर। एक बड़ी बैठक अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं। तो संजय सिंह की तैयारी बार से चुनाव लड़ने को लेकर है। बार एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां अनंत सिंह का प्रभाव भी माना जाता है। 1995 में जब अनंत सिंह के बड़े विधायक दिलीप कुमार सिंह मोकामा से विधायक हुआ करते थे, तो 1995 का विधानसभा चुनाव अनंत सिंह के सबसे बड़े भाई फाजो सिंह ने लड़ा था। वह चुनाव हार गए थे, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे थे और कम ही मतों से हारे थे। तो बार और मोकामा में अनंत सिंह का दबदबा, उधर सूरजभान सिंह का दबदबा,
यह दोनों फैक्टर काम करता है। और अब अशोक महतो की एंट्री हो रही है वहां अगरा पिछड़ा की राजनीति करने को। यह राजनीति मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में भी साफ तौर पर दिखी थी। देखिए आगे आपको हम खबर बता रहे हैं, रुपौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में निर्दलीय जीते बिहार के दूसरे निर्दलीय विधायक, पहले सुमित सिंह जो चकाई से 2020 में जीते थे, नरेंद्र सिंह के बेटे जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जदयू को समर्थन दे रखा है, तो दूसरे जो 2024 में जीते शंकर सिंह जिन्होंने जेडीयू के कलाधर मंडल और बीमा भारती, आरजेडी की बीमा भारती को चुनाव हराया। तो देखिए शंकर सिंह के बारे में खबर है, यह भी दबंग हैं, मजबूत वाले हैं, बाहुबली वाले हैं, और किस तरीके से अवधेश मंडल बनाम शंकर सिंह की लड़ाई उस इलाके में चलती रही है यह भी सभी जानते हैं। तो शंकर सिंह को सरकारी बंगला बीमा भारती वाला ही मिलने जा रहा है। बीमा भारती ने अभी बंगला खाली नहीं किया है। बीमा भारती ने नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी, लालू यादव से भी मुलाकात की थी। देखिए बीमा भारती की कोई एंट्री जेडीयू में नहीं हो रही है, यह बात पक्की है। बीमा भारती को विधायक की हैसियत से जो बंगला आवंटित था वह खाली करना होगा। लालू यादव ने अपने कुछ विधायकों को यह कहा था, सलाह दी थी कि बीमा भारती को अपना मकान जिसमें नहीं रह रहे हो, ऐसे कई विधायक हैं जिनके नाम सरकारी बंगला आवंटित है लेकिन वे अपने निजी मकान में रहते हैं, बीमा को रहने के लिए दे दो, लेकिन कुछ विधायकों ने इनकार कर दिया। तो बीमा भारती वाला बंगला ही शंकर सिंह को मिलने जा रहा है। शंकर सिंह देखिए निर्दलीय जीते, नीतीश कुमार से मुलाकात की और यह चर्चा हुई कि वे जेडीयू के साथ जा सकते हैं, लेकिन 15 दिनों के भीतर जो नियम है, जो कायदा है, उन्होंने जेडीयू में शामिल होने का फैसला नहीं किया। तो इस कार्यकाल में मतलब बिहार विधानसभा का अगला चुनाव जब कभी संभव होगा, निर्धारित समय पर चुनाव हुआ तो अक्टूबर नवंबर में होगा, और नीतीश कुमार की जैसी दिल्ली इच्छा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ संपन्न कराया जाए तो पहले होगा। तब तक तो शंकर सिंह निर्दलीय ही रहेंगे। देखिए शंकर सिंह से आज हमारी मुलाकात भी हुई थी। हमने पूछा आप जेडीयू के साथ ही रहेंगे ना, तो उन्होंने कहा हाँ मैं जेडीयू के साथ ही रहूंगा, क्योंकि शंकर सिंह को लेकर यह चर्चा चलती रहती है कि वे जन सुराज की ओर भी जा सकते हैं। जन सुराज मतलब प्रशांत किशोर। जन सुराज पार्टी का जन्म 2 अक्टूबर को होगा। अभी तो जन सुराज के प्लेटफॉर्म से प्रशांत किशोर पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं, बिहार के मुद्दों को उठा रहे हैं और बिहार के लोगों को समझा रहे हैं कि अगले चुनाव में वोट अपने बच्चों के नाम देना, क्योंकि आपने और सभी काम के लिए वोट दे दिए हैं, वोट दे चुके हैं। मंदिर बनाने के लिए वोट दिया, गैस सिलेंडर के लिए वोट दिया, लालू यादव के बेटे के लिए वोट दिया, नीतीश कुमार के लिए वोट दिया, बिहार में जंगल राज खत्म करने के लिए वोट दिया, लेकिन अगला वोट पढ़ाई के लिए देना और रोजगार के लिए देना। प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर बनेंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन हां गांव गांव में लोग जान तो गए हैं। तो हमने शंकर सिंह से पूछा कि आप तो नीतीश कुमार के साथ ही जेडीयू के साथ ही रहेंगे ना अगला चुनाव। उन्होंने कहा कि हां मैं जेडीयू के साथ ही हूं और नीतीश कुमार में मेरी आस्था है। तो बिहार में चुनाव को लेकर हलचल तेज होती जा रही है और कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हमें दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए सारी पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकल रहे हैं। ठीक है, यात्रा को सीमित कर दिया गया है। अब वे खुले मैदान में जनसभा नहीं कर रहे हैं, अब वह यात्रा को बहुत विस्तारित नहीं कर रहे हैं। वह जाएंगे ऑडिटोरियम में या हॉल में अपने लोगों को संबोधित करेंगे, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव के सामने भी एक चैलेंज है। जो चुनाव के रणनीतिकार हैं वह यह मानते हैं कि आरजेडी के समर्थक, देखिए आरजेडी का आधारभूत क्या है, यादव और मुसलमान। यादव जैसे ही गमछा लहराना शुरू करते हैं, दूसरे जो लोग हैं ईबीसी भी, देखिए लालू यादव ने आज बहुत कड़ा स्टैंड लिया है जातिगत जनगणना के मामले पर। जब आरएसएस की प्रतिक्रिया आई तो लालू यादव ने क्या ट्वीट कर कहा? लालू यादव ने कहा कि कान पकड़ के
दंड बैठक करा के आरएसएस और बीजेपी वालों से जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी औकात क्या है कि जो ये न करें? हमने इस संदर्भ में अजीत द्विवेदी के साथ विस्तार में बातचीत भी की है, जिसे आप देखेंगे। तो बिहार में चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है और सभी पार्टियां, जेडीयू ने उन सीटों की पहचान शुरू कर दी है। देखिए, चिराग पासवान जो सस्पेंस बनाए हुए हैं, देखिए मेरी स्पष्ट मान्यता है कि उनकी पार्टी में कोई टूट की संभावना नहीं है। जो खबरें चल रही हैं कि उनकी पार्टी के 3 सांसद टूट सकते हैं, मुझे इस खबर में सत्यता अभी तो दिखाई नहीं पड़ रही है। राजनीति में वैसे कब क्या हो जाता है। देखिए, उनके 5 सांसद हैं, 2 तो रिश्तेदार ही हैं, साले और बहनोई, चिराग पासवान और अरुण भारती। बाकी 3 आप जान ही रहे हैं। राजेश वर्मा उनके बहुत ही करीब हैं, जो खगड़िया से चुनाव जीते। सांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी समस्तीपुर से, और बीना देवी वैशाली से। तो टूट की कोई संभावना मुझे भी लोजपा के भीतर दिखाई नहीं पड़ती है। यह सब कयासबाजी है। हां, लेकिन चिराग पासवान कई मसलों पर जो बीजेपी का स्टैंड है उसके इतर है। देखिए, उन्होंने जातिगत जनगणना के मामले में खुलकर जातिगत जनगणना कराने की वकालत की। वो भारत बंद में शामिल हुए उनकी पार्टी, और चिराग पासवान बनाम जीतनराम मांझी की लड़ाई भी आप देख रहे हैं। तो राजनीति में क्या क्या होगा? सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग ने कहा है कि हम झारखंड लड़ेंगे, या तो एनडीए के भीतर हमें 11 सीटें मिले, वरना हम 40 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। जेडीयू भी झारखंड की तैयारी कर रहा है, शरयू राय को पार्टी में शामिल कराया गया। तो ये तमाम खबरें, अब चुनाव की खबरें तेज होने लगी हैं। आपको हम चुनाव की खबरें बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।